अगर आप यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, तो आपने मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना बल्कि इमीडिएटली प्रीकैश इंटरव्यू प्लस यूकेवीआई इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूकेवीआई इंटरव्यू के हवाले से कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए यूके का स्टडी वीज़ा वक़्त के साथ-साथ बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ख़ास तौर पे 2025 के अंदर पॉलिसीज़ बहुत टफ़ हो गई हैं। तो अब सरसरी सतही किस्म के जो आंसर्स हैं, जो पहले चल जाते थे, अब नहीं चलेंगे। इसलिए आपको अपनी जेन्युइननेस प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जेन्युइननेस क्या होती है या एक जेन्युइन स्टूडेंट कौन होता है? यूकेवीआई इस चीज़ को कैसे जज करता है? देखिए मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं। क्वेश्चन होने को आपसे हज़ारों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 4, 5, 6 मेजर क्वेश्चंस होते हैं जिनके अराउंड जो है ना चीज़ें घूमती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है कि आपने यूके चूज़ क्यों किया है? तो पहले तो इसका सटीक सा आंसर दे दिया जाता था, लेकिन अब कंपैरिज़न्स देना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रूव होना चाहिए कि आपने जेन्युइनली रिसर्च किया है मुख्तलिफ कंट्रीज़ को। कहीं पे वीज़ा रेट कंप्रोमाइज़ था, कहीं पे फीसें बहुत ज़्यादा थीं, लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था। तो ये आप खाली नहीं कह सकते लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है या फीसें बहुत ज़्यादा हैं। यू हैव टू गिव द नंबर्स। इसी तरीके से कहीं पे लैंग्वेज का बैरियर है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन-सी लैंग्वेज या कितना टाइम लग सकता है मुझे उस कंट्री के अंदर लैंग्वेज सीखने में। तो इस वजह से उसके मुकाबले में मैं यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी की जस्टिफिकेशन देंगे कि मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसकी रीज़न्स में भी आपको कंपैरिज़न देना पड़ेगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ आपने रिसर्च की, किन में अप्लाई किया और किन में अप्लाई नहीं किया। जिनमें अप्लाई नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या एग्ज़ैक्ट रीज़न्स हैं? और जिनमें अप्लाई किया उनमें क्यों अप्लाई किया, उसकी क्या एग्ज़ैक्ट रीज़न्स हैं? उन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस माइट भी ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं आया या जो यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर एग्ज़ैक्टली क्या फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड की जा रही है जिसने मुझे इंस्पायर किया है। ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे पा रही, तो एग्ज़ैक्ट नंबर्स और डिटेल्स के साथ आपको क्लियर कट आंसर देना पड़ेगा। इसी तरह से आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया है, ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है? देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स, आपने यही प्रोग्राम क्यों चूज़ किया? ये कैसे रिलेट करता है आपके पास्ट के साथ और कैसे रिलेट करता है आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ? फ्यूचर प्लान्स मीन्स कि मैं ये डिग्री करने के बाद कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कौन-सा करियर स्टार्ट करूँगा, कौन-सी पॉसिबल कंपनीज़ हो सकती हैं, वहाँ पे मेरा ऑन एवरेज पे मंथली क्या होगी, कितने अरसे में मैं ग्रो कर पाऊँगा और मॉड्यूल जो मैं पढ़ूँगा वो कहाँ पे फिट होते हैं मेरे ओवरऑल फ्यूचर प्लान्स के अंदर, मुझे कैसे हेल्प आउट करेंगे अपने करियर को ग्रो करने के अंदर। इसी तरीके से अगर आप यूके में पढ़ने आ रहे हैं, तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, प्लस आपके अकोमोडेशन एक्सपेंसेस हैं, आपका खाने-पीने के एक्सपेंसेस हैं या अदर स्टेशनरी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हैं, वो एग्ज़ैक्टली क्या एक्सपेंसेस हैं? कहाँ पे कितना खर्च करेंगे? हॉस्टल लेंगे तो कितने में पड़ेगा आपको पर वीक, पर मंथ? इसी तरीके से अगर आप इस एरिया में नहीं लेते, किसी और एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट क्या पड़ती है आपको अकोमोडेशन की प्लस लिविंग की। और ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, ये मैनेज कौन कर रहा है, आपको कौन स्पॉन्सर करेगा? आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो फादर करते क्या हैं? क्या वो आपको वन टाइम स्पॉन्सर कर रहे हैं या ऑनवर्ड भी आपको स्पॉन्सर करेंगे? इसके साथ-साथ आपके पास 20 आवर्स अलाउड है, क्या आप काम करना पसंद करेंगे? अगर करेंगे, तो किस तरह से करेंगे और क्या करेंगे और उसका मकसद क्या होगा? तो ये डिफरेंट टाइप के आंसर्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। देने पड़ेंगे अभी, चाहे वो प्रीकैश इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका एम्बेसी का इंटरव्यू हो। तो ये जो पहले सती क्वेश्चन के यूके इज़ अ वेरी गुड कंट्री, इट्स अ इंडस्ट्रियल कंट्री, इट्स अ मल्टीकल्चरल कंट्री, आई लाइक द यूके, यूके इज़ अ बिग कंट्री, वो वाली बातें नहीं चलेगी अब प्रीकैश प्लस यूकेवीआई इंटरव्यू के अंदर। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी से ही अपना प्लानिंग शुरू करें। इस सारी चीज़ों को आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इनके आंसर्स फाइंड करने पड़ेंगे, उनको कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसमें ये सारे क्वेश्चन्स आंसर हो सकें। इसी स्टोरी की बेस के ऊपर आपका जो इंटरव्यू है, वहाँ पे आप अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो अगर तो ये चीज़ें अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सफिशिएंट टाइम है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। 3 से 4 महीने बहुत खुला टाइम होता है आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू सर पे आ गया है और अब आप परेशान हैं कि अब क्या करें? तो फिर उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप प्रोफ़ेशनल हेल्प लें। वो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए कंप्लीट स्टोरी भी प्रिपेयर करते हैं, आपके पास्ट को आपके फ्यूचर के साथ कनेक्ट भी करते हैं और ये जो दरमियान में जितनी भी चीज़ें हैं, व्हाई दिस कंट्री, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस मॉड्यूल, हाउ दीज़ मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड टू योर फ्यूचर
और आप मॉड्यूल्स के बारे में क्या जानते हैं, आप अकोमोडेशन के बारे में क्या जानते हैं, हम आपको इस हवाले से कंप्लीट गाइड करते हैं। मटेरियल भी इसके लिए आपके लिए क्रिएट किया जाता है, काफ़ी मेहनत का प्रोसेस होता है और इस वजह से ये इमीडिएटली आधे या 1 घंटे में काम नहीं हो सकता। पर इंटरव्यू कम से कम भी आप ज़हन में रखें, आपके पास 1 वीक होना चाहिए। 1 वीक अगर आप प्रॉपर्ली डेडिकेट कर सकते हैं, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और आप डेफ़िनिटली अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएँगे। तो इस हवाले से अगर आप हमारी प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। टीम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, आपसे डिटेल लेगी, उसके बाद हम एक इंटरव्यू के लिए स्लॉट फाइनल करेंगे और ओवरऑल टाइम इसमें माइंड में रखिएगा कि पहले कुछ इसकी प्रिपरेशंस होती हैं, फिर हम इसका मॉक इंटरव्यू करते हैं और उसमें जो मिस्टेक्स या वीकनेसेस कमियाँ रह जाती हैं, उनको दोबारा से एड्रेस करते हैं, दोबारा करेक्ट करते हैं और फिर एक फाइनल मॉक करते हैं। तो इस तरीके से ये 3-4 पार्ट्स के अंदर चीज़ें होती हैं, जिसमें ऑन एवरेज 1 वीक का टाइम लगता है। तो अगर आपका वैसी इंटरव्यू ख़ास तौर पे अभी सर के ऊपर है, आप वेट कर रहे हैं और आप खौफ़ ज़दा हैं, तो खौफ़ ज़दा मत हों, बल्कि प्रिपेयर करें।